यूपी में 24 घंटे कर हम देखें तो 3,260 नए केस लेकर आया है 24 घंटा यूपी के लिहाज से। कोरोना मरीजों की जो संख्या वो 66,988 के पास पहुंच चुकी है। देखिए आंकड़ा अब 24 घंटे का यूपी को 3,000 की पार करता हुआ 3,260 के पास। प्रदेश में 23,921 एक्टिव केस है। यूपी में 1,426 मरीजों की मौत और 24 घंटे में 39 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। यूपी में अब तक 41,641 मरीज ठीक हुए हैं। और कानपुर के अगर आंकड़े देखें तो 219 नए मरीज कानपुर से सामने आए। मुरादाबाद से 139 नए केस सामने आए हैं। गाजीपुर में कोरोना के 120 नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रयागराज में कोरोना के 114 नए मरीज और अलीगढ़ में कोरोना के 65 नए मरीज मिले हैं। तो यूपी के आंकड़े देखिए किस तरीके जनपद वार बड़े हैं। जालौन के आंकड़े देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 40 नए केस सामने आए हैं। चित्रकूट में देखें तो कोरोना के 21 मरीज सामने आ चुके हैं और अमेठी में कोरोना के 17 नए मामले सामने आ गए हैं। महाराजगंज में देखें तो कोरोना के 15 नए केस सामने आते हुए लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ। 24 घंटे का आंकड़ा देखिए 3,260 के पास है यूपी का। अंबेडकर नगर में भी आंकड़े बढ़ते हुए। बदायूं में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं और कासगंज में कोरोना के 6 मरीज मिले हैं। कानपुर के 219 मरीज सामने आए। हमारे साथ 4 अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं, कानपुर से, बरेली से और लखनऊ से। सबसे पहले कानपुर चलेंगे। विवेक, कानपुर के 219 मामले, एक बार फिर से बहुत बड़ी संख्या कानपुर की सामने आई है। देखिए शिवांगी, कानपुर में आंकड़ों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पर कुल केसों की बात करें तो यहाँ पर 3844 केस यहाँ पर टोटल हो गए हैं और यहाँ का अगर डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 1842 लोग यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या जो है 1819 है। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन अगर मौतों की बात करें तो यहाँ सर 5, 6, 7, 8 मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। कल भी यहाँ पर 6 मौतें हुई हैं, जिसका आंकड़ा यहाँ पर पहुँच के 173 पहुँच गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन यहाँ पर जो है लॉकडाउन तो लगाया जाता है। 10 थानों के अंतर्गत लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन स्थिति यूं की यूं ही बनी हुई है। जो केस जिस तरह से निकल कर आ रहे थे उसी तरह से निकल कर आ रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है लॉकडाउन की अवधि जो कल तक थी वो बढ़ा दी गई है। वो अवधि जो है 10 थानों अंतर्गत जो लॉकडाउन था वो 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जब अधिकारियों ने मीटिंग करी है, यहाँ पे कई लोग मीटिंग करने आए थे, कई अधिकारी बाहर से आए थे, उसको लेकर यहाँ पर जो है 32 जो है केंद्र और बनाए गए हैं, जहां पर जो है जो लोग जो संबंधित लोग क्षेत्र के लोग हैं वो यहां पर जाकर जांच करा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जांचों से किस तरह से, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं 265 और 219 इस तरह से जो सही होकर लोग मरीज जा रहे हैं वो 100 और जो रिपोर्ट आ रही है वो 200। तो इस तरह से बेड भी भरते चले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात शिवांगी ये होगी कि किस तरह से इस कोरोना काल में प्रशासन और मरीजों से निपटेगा। बरेली का रुख करेंगे, अजय वहां से हमारे साथ जुड़े। अजय, अगर कानपुर का हाल है तो बरेली का हाल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वहां पर भी अगर देखिए आंकड़े तो 123 नए सामने आ चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है वहां पर? टेस्टिंग कैसे और बढ़ाई गई वहां पर? देखिए बरेली की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग अभी जो है लापरवाही वाला रवैया रहा था, लेकिन अब अगर 2 या 4 दिन पहले की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने जो है सख्ती दिखाना शुरू करी है। शिवांगी, मैं बताना चाहूंगा कि बरेली में जो है 2 दर्जन से अधिक क्लस्टर जोन बनाए गए हैं, जिनमें जो है बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा, पूरी तरह से सख्ती रहेगी, कोई आवाजाही नहीं रहेगी। लेकिन बरेली में इतनी तेजी से 123 केस निकलना और रोज कोरोना जो है नए मुकाम पहुंच रहा है, कभी 173 आ रहे हैं, कभी 90 आ रहे हैं, कभी 53 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। लेकिन जो जिला प्रशासन की बात करें, देर आए दुरुस्त आए, तो इसमें जो है अतिशोक्ति नहीं होगी। शिवांगी, बिल्कुल अजय। और देखिए अब हम सीधे लखनऊ चलेंगे, वहां से हमारे संवाददाता सिमाब जुड़े हुए। सिमाब, यूपी का आंकड़ा देखिए 66,000 को पार करता, 24 घंटे का आंकड़ा अब तो 3,000 को भी पार कर गया है। इसको लेकर जो मॉनिटरिंग की बात कही गई, जो स्वास्थ्य विभाग को अभी तक चेतावनी दी गई कि कैसे उन्हें काम करना है, उसका असर कहीं होता दिख नहीं रहा है। क्या टेस्टिंग की वजह है केसेस बढ़ने की? देखिए, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना की जाए, लापरवाही ना की जाए। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे आगरा हो, चाहे बरेली हो और या फिर लखनऊ हो।
भारत समाचार ने लखनऊ के हालात दिखाए थे, उसके बाद यहाँ के सीएमओ को हटा दिया गया है। अब आरपी सिंह जो है वो यहाँ के नए सीएमओ आए हैं। हालांकि जो टेस्टिंग हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोरोना का हब बना हुआ है। 24 घंटों की बात की जाए तो यहाँ 450 केस लगभग मिले हुए हैं पिछले 24 घंटों में। ऐसे में लखनऊ में जो मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था करने से ये दिक्कतें कहीं ना कहीं कम हुई हैं। भारत समाचार ने जब इस मुहिम की शुरुआत की तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कड़े निर्देश दिए। उसके बाद देखा गया कि जिला अधिकारी सहित तमाम अधिकारी जो है वो फील्ड में नजर आए, चाहे वो कंटेनमेंट जोन का मामला रहा हो, वहां का भी दौरा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ तमाम अस्पतालों का भी दौरा करते नजर आए। अब देखने वाली बात यह है कि जो आरपी सिंह आए हैं नए सीएमओ लखनऊ के, वो लखनऊ के लिए कितना कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्या कुछ बेहतर कर पाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह व्यवस्थित कर पाते हैं, कंटेनमेंट जोन कितने बनाते हैं नए, और किस तरह से इसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी सीएमओ को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएमओ को लापरवाही ना हो, इसको लेकर जानकारी दी जा चुकी। लेकिन अब हमारे साथ संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ चुके मुकेश, बैठकों पर बैठकें हो रही सीएम के और इसी के साथ निर्देश सख्त हैं हर एक जनपद में। अलीगढ़ में 24 घंटे आंकड़े कैसे वहां पर सामने आए? अगर मैं अलीगढ़ के आंकड़ों की बात करूं तो एक साथ 65 लोगों के संक्रमित होने की सूची हमें प्राप्त हुई है, जिससे पता लगता है कि, और ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, अब तक के सारे रिकॉर्ड अलीगढ़ के टूट चुके हैं, जिसके साथ 1204 की जो पूरा कुल मामला हो चुका है। बात करें मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है, 27 हो चुका है। और जिला अधिकारी की अगर बात करें वो लगातार वही बैठक कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गिनती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कारण एक ही सामने आ रहा है, डोर टू डोर जांच होना। अब शहर में से जो आंकड़ा शुरू हुआ था कोरोना पॉजिटिव का, वो शहर से बढ़कर अब देहात में पहुंच चुका है। देहात में पूरी तरह से पैर पसारता जा रहा है। तो गांव का मामला अगर ऐसा है कि वहाँ लोग कम समझना पसंद करते हुए या कहते हैं कि हम तो गांव के मजबूत हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है। यह सभी लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग जो बना के रखनी। लेकिन अलीगढ़ में ऐसा कम नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग आम दिनों को तो छोड़ो, लॉकडाउन के दिनों में भी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बिखरती नजर आती हैं। नियम कायदे कानून सबके लिए एक समान है और उसको मानना भी होगा। मुकेश, फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, गोरखपुर में स्कूल प्रबंधन की कोरोना से निधन होने की खबर आई है सामने। एचपी चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक की